आज हम लोग साइबर क्राइम्स की बात करेंगे। साइबर क्राइम एक ऐसा टाइप का कंप्यूटर क्राइम है जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, फोटोग्राफ जो है ना, जैसे कि अ, कुछ फोटोग्राफ बिकते हैं, मतलब पेड होता है, कॉपीराइट, उसका कॉपीराइट रहता है तो आपको खरीदना पड़ता है। आप किसी का आइडेंटिटी स्टील कर रहे हो, किसी का प्राइवेसी वायलेट कर रहे हो, तो ये सब साइबर क्राइम में आता है। और ये बहुत कम, 2 से 5 तक का ही केसेस पकड़े जाते हैं, ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो साइबर क्राइम इलीगल बिहेवियर है। मैं किसी और के नाम का अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, ये क्राइम है। फेसबुक में काफी देखा गया, इंस्टाग्राम में देखा गया। नए टेक्नोलॉजीज आ गए हैं जिसमें लोग मिसयूज करते हैं। इसमें फिनेंशियल फ्रॉड्स भी आता है। फिनेंशियल फ्रॉड्स तो आइडेंटिटी थ्रेफ्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि फेसबुक में आपके नाम का एक आदमी ने अकाउंट ओपन कर दिया, आपको पता ही नहीं है। आपके फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेजा, आपके फ्रेंड समझ रहा है आप ही है, तो आपका एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो मैसेज करेगा कि 5,000 रुपये की जरूरत है। आप सोचोगे फ्रेंड ने मांगा, चलो दे देते। आपने कॉल करके चेक भी नहीं किया, पैसे चले गए। बाद में पता चला वो तो नकली निकला अकाउंट। तो फिनेंशियल फ्रॉड्स, आइडेंटिटी थ्रेट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, ये तो आपको बोलते हैं कि आप 1 लाख रुपए डालो, आपको 15-10% रिटर्न देगा महीने का। स्टार्टिंग में 2 महीना देगा, तीसरे महीने पैसा लेकर भाग गया। या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में आपको बोला रिटर्न साल का 40%, 50%, एबनॉर्मल रिटर्न। नकली मॉर्गेज लेंडिंग फ्रॉड, 50,000 कर्जा दिया, एबनॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया और फिर धमकाया। मार्केटिंग एक साथ सबको, लॉटरीज, फेक चेक्स, फेक नकली चैरिटी का कितना सारा आता है। डिफेम, आपका नाम खराब कर रहा है, आपके नाम का मीम बना रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपने कमेंट किया, आपने किया ही नहीं। फोटोग्राफ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मॉडिफाई कर लिया। अरिजीत सिंह ने डाला था कंप्लेंट एक, कि उसका आवाज का कोई मिसयूज कर रहा है। पुराने गाने अरिजीत सिंह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे मिसयूज। आवाज लगेगा अरिजीत सिंह का है, लेकिन वो नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मॉडिफाई कर दिया। डिजिटल इम्पर्सनेशन, वो डिजिटल अरेस्ट, पता है ना, आपको फोन करेगा, बोलेगा कि आप अरेस्टेड हो ऑनलाइन व्हाट्सएप में, आपको बोलेगा आधार कार्ड दिखाओ और आपका डेटा पूरा चोरी कर लेगा। ये भी होता है। कॉपीराइट मिलता है 20 साल के लिए। नहीं, कॉपीराइट मिलता है ऑथर के मरने के बाद 60 ईयर्स के लिए। जैसे आपने किसी का बुक लिखा है, वो कॉपीराइट चोरी कर लिया, आपने बिना परमिशन के पोस्ट कर दिया, डेटा उसका था। किसी का बुक का डायलॉग्स चोरी किया, म्यूजिक चोरी किया, तो कॉपीराइट थेफ्ट में आता है। ट्रेड सीक्रेट्स है, जैसे कोका कोला के एक आदमी ने जॉब, बोलते हैं ना, पेप्सी को अप्रोच किया कि मैं इसका सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ। वो तो अच्छी बात है, पेप्सी ने कोका कोला को इन्फॉर्म किया, वो आदमी अरेस्ट हो गया। तो कोई ऐसे सीक्रेट्स बेच रहा है। स्पाइंग, नकली, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आईटी प्रॉपर्टी, आपने मेहनत किया है, जैसे क्लास के नोट से डिजाइन किया है, कॉपीराइटेड है, कोई और आपका आईटी प्रॉपर्टी कोई और यूज कर रहा है, मेहनत आपका। माइक्रोसॉफ्ट के पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये भी होता है। डिजिटल सिग्नेचर, ये आपको खरीदते हैं आप, जैसे कि आप साइन करते हो, आपका सिग्नेचर है, तो ऑनलाइन कैसे साइन करोगे। तो एक डिजिटल सिग्नेचर आप खरीद सकते हो, एनक्रिप्टेड रहता है, वो 3-4 हज़ार रुपया 2-3 साल का रहता है। एक सिग्नेचर आपको मिलता है, डिजिटल सिग्नेचर। जैसे कंपनी के रजिस्ट्रार को आपको सबमिट करना रहता है रिटर्न्स, तो डिजिटल साइन लगता है, तो डायरेक्टर ले सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर, 2-4 हज़ार में हो जाता है काम। वो बहुत सारे कंपनीज है जो आपको देते हैं। नकली, ओरिजिनल ईमेल में आपका डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेट हो जाता है, मैसेज का इंटीग्रिटी रहता है, क्योंकि हैक तो कोई करेगा, डिजिटल सिग्नेचर को एनक्रिप्शन रहता है, हैक नहीं कर सकते। लीगल रिक्वायरमेंट रहता है, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स, ये सब जगह, तो ये करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा, जो कि डिजिटल सिग्नेचर और स्पाइंग और साइबर क्राइम्स, ये सब था। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।